वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अभी मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, कुंडली ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान की कुंडली एनालिसिस हम लोग करेंगे इस सीरीज़ में। अब यहाँ पर मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ और हमारे मित्र हैं सावन, वो भी आकर बैठे हुए हैं। तो उनको देख रहे थे, तो उनकी फरमाइश पे हमने सोचा कि चलो पाकिस्तान की कुंडली एनालिसिस करते हैं, देखते हैं पाकिस्तान का भाग्य कैसा है और किस तरीके की चीज़ें हम सीख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टडी पर्पसेस ऑल्सो। तो पाकिस्तान का जन्म जो है वो 14 अगस्त को हुआ था, रात 11:30, आधे घंटे पहले भारत की कुंडली के समय से। और मानकर चलें कि पाकिस्तान वो लड़का है जिसका नाम पाकिस्तान है, और वो इस्लामाबाद में पैदा हुआ है बिकॉज वो वहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और रात के 11:30 मतलब PM, इस समय पाकिस्तान पैदा हुआ है। तो जो जन्म कुंडली यहाँ पे लग्न कुंडली सामने आती है, आपके बैकग्राउंड में चल रही है। अब यहाँ पर जो हमारे मित्र हैं सावन जी, तो इनको समझाने हेतु मैं ये एनालिसिस इन्हीं के सामने लाइव कर दे रहा हूँ, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि क्या है नहीं क्या नहीं। पाकिस्तान की कुंडली से हमको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, राहु इनके लगन में है। तो सबसे पहले तो राहु कौन है, गुंडा है। और दूसरा घर जो है वो फैमिली मेंबर्स का है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में पसंद करता है राहु रहना, पर अनफॉर्चुनेटली रह नहीं पाता है। तो इसका जन्म जो है वो राहु के साथ हो रहा है, लगन में राहु बैठे हुए हैं और हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है। तो लगन लॉर्ड जो है वो कौन सा हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र इस कुंडली की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। अब वक्री राहु की वजह से ये जो है बड़बोले बहुत होंगे, और जीवन काल में 12वें घर में जब राहु अपनी वक्री होकर जाएगा, इफेक्ट दिखाएगा, तो ये जेल जरूर जाएंगे। ऐसा नेटिव जेल जरूर जाएगा। इसका मतलब पाकिस्तान जो है वो जीवन पर्यंत विदेशियों के हाथों की कठपुतली बना रहेगा, और जेल जैसी स्थिति, हैंडीकैप जैसी स्थिति उसकी बनी रहेगी। राहु की लगन में होने से नेटिव बहुत बड़बोला हो जाता है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बहुत ही बड़बोला होगा। जो वो है भी नहीं वो भी वो करता होगा। तो आप एक बात समझिए कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान जो है राहु की वजह से, जैसे राहु को पिक्चर देखना बहुत पसंद है, तो राहु को पिक्चर देखना बहुत पसंद है, तो कोई बात नहीं है। तो राहु यहाँ पर जो है वो इमिटेट करता है, वो नकल उतारता है राहु कि पिक्चर में देखा कि अमिताभ बच्चन कैसे चलता है, ठीक है, और क्या कहते हैं जितेंद्र कैसे चलता है, मिथुन चक्रवर्ती बात कैसे करता है, वो ऐसी बातें करता है, दूसरों को इमिटेट करता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब राहु बैठा होता है ना, तो उनकी कोई एक पर्सनालिटी होती नहीं है। वो बहुत ही दोगले किस्म के लोग होते हैं, हमेशा अपनी बातों से फिरते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चालाकी दिखाते रहते हैं। वो कभी एक चीज़ पे टिक ही नहीं सकते। आपके साथ होंगे तो आपकी तरह की बातें करेंगे, दूसरों के साथ होंगे तो दूसरों की तरह की बातें करेंगे। एक नंबर के चालाक होते हैं। यहाँ पे राहु जो है सक्सेस एट एनी कॉस्ट जैसी चीज़ें दे देता है। इनको धर्म से कोई लेना लादना नहीं होता है। जो एक सीधा रास्ता होता है, ये हमेशा सोचते हैं कि अरे यार सीधे रास्ते से शॉर्टकट ले लो, जल्दी पहुंच जाओगे, ठीक है। अब दूसरे नंबर का राहु यहाँ पे इनको, पाकिस्तान को एक ऐसी शक्ति देता है जिसको हमेशा भूख रहेगी, किसकी, फिक्स्ड असेट्स की। क्योंकि हाउस नंबर 2 क्या है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड असेट्स है। तो यहाँ का राहु, हाउस नंबर 2 का राहु लगन में बैठकर पाकिस्तान को एक भूख देता है, एक भुक्कड़ बना देता है। किसके लिए, जमीन जायदाद के लिए, ज़मीन के लिए, बेसिकली ज़मीन के लिए ये हमेशा स्ट्रगल करेंगे, और उनको ज़मीन बहुत पसंद भी आएगी। हालांकि जब हम हाउस नंबर 3 में देखते हैं तो हम यहाँ पे एक मंगल देखते हैं। अब मैंने आपको हमेशा बोला कि मंगल जो है यहाँ पे एक्सीलेंट बिजनेस सेंस दे देता है, और यहाँ पर मंगल जो है थोड़ा पीड़ित इस तरीके से हो जाता है कि ये बड़ा भोग विलासी हो जाता है, खाने पीने का बड़ा शौकीन, जेब में पैसा ना हो तब भी खाने का शौकीन यहाँ पर जातक बन जाता है। अब यहाँ पे पराक्रम के घर में, जब तीसरे नंबर घर में हम देखते हैं कि कर्क राशि का सूर्य शनि द्वंद्व योग, बुध भी बैठा हुआ है, सूर्य बुध आदित्य राजयोग, और शुक्र भी बैठा हुआ है, और चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो शुक्र प्रधान देश है ये। मतलब ये इनका जो भी पराक्रम होगा वो सब पैसों के लिए होगा।
और हमेशा इनके पराक्रम में द्वंद्व होगा कि कहते कुछ होंगे और करेंगे कुछ, जीवन पर्यंत ये ऐसा ही करते रहेंगे, ऐसा नेटिव। तो पाकिस्तान भी ऐसा ही होगा कि उसके पराक्रम में बहुत ही ज़्यादा द्वंद्व होगा, मतभेद, कि आज ये किया है तो कल वो ये करेंगे। कथनी और करनी में ज़ोरदार अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अब शनि, बुध और शुक्र और यहाँ पर चंद्रमा की प्रेजेंस इनको क्या दे देती है कि इनको शुक्र ही शुक्र दे देती है। इनके पराक्रम से इनको पैसा मिलता है, इनके कम्युनिकेशन से इनको पैसा मिलता है, पर वो भी बड़ा ही अलग तरीके का पैसा, द्वंद्व से इनको पैसा मिलता दिखाई पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर शनि, बुध, शुक्र और चंद्रमा तो पैसा ही पैसा देंगे ही देंगे। पर आप एक बात समझिए कि ये सूर्य और चंद्र यहाँ पर बैठकर इनके पराक्रम में अमावस योग दे देते हैं। एक बात आप समझिए कि एक तरफ ये अपने इसी पराक्रम से काफ़ी पैसा कमाएंगे, जिस लड़ाई झगड़े से ये अपने जीवन काल में खूब पैसा कमा रहे होंगे, जिसको ये अपना बिजनेस बना लेंगे, और वो इनके पड़ोस में होगा, पड़ोस की ज़मीन पर। लेकिन ये यहाँ पर जब चंद्रमा की प्रेजेंस यहाँ पर बैठी हुई है, शुक्र को तो स्ट्रॉन्ग कर देती है, पर ये सूर्य के साथ मिलकर अमावस योग बनाती है। मतलब एक टाइम पर ये बहुत ही पराक्रमी होंगे और एक टाइम पर ये ज़बरदस्त बुज़दिल हो जाएंगे, इनका पराक्रम स्वाहा हो जाएगा। लोग कहेंगे ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान था जो इस तरह से लड़ाई करता था और ड्रोन भेज दिया करता था, हमले कर देता था। आज ये पाकिस्तान की क्या दशा हो गई है, एकदम लुल्लू हो गया है, नल हो गया है। तो ये पाकिस्तान का भाग्य है कि वो जो पैदा लेके भाई ये पैदा होते हुए उसने लिया हुआ है कि इसका भाग्योदय होगा, इसके पराक्रम से इसको काफ़ी फल अच्छे मिलेंगे। लेकिन उसी पराक्रम की जो एक पराकाष्ठा होती है, एक पीक पर जाएगी और फिर ये एकदम सुपर डाउनफॉल में अमावस योग की वजह से आते नज़र पड़ते हैं। अब जब हम यहाँ पे 4th हाउस में देखते हैं तो 5th हाउस बैठा है, 5th हाउस पिता का घर होता है, फिर यहाँ पर अमावस योग। तो यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँ कि ये लगातार दूसरा अमावस योग पाकिस्तान की कुंडली में। तो ऐसे नेटिव जिनके इस तरह के अमावस योग बन रहे हैं, तो उनको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में ये अपनी उपज से ही झगड़ा कर बैठते हैं। 5वां घर पिता का होता है और ये चंद्रमा के घर में बैठता है, तो ये कोई अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ से इनकी उपज हुई है वहीं से इनकी घटत होती रहेगी। जब तक ये जहाँ से उपजे हुए हैं उनके साथ खटपट करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे। मतलब ऐसा इंडिया से, क्योंकि जनक तो इंडिया ही है ना, इसी से ही पाकिस्तान निकला हुआ है। तब तक ये जीवन में मार खाएंगे। जिस दिन इन्होंने इंडिया को देखना बंद कर दिया और अपने आप को देखना चालू किया, अपने काम से काम रखा, तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। अब जब हम 5th हाउस में आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 6th हाउस बैठा है। आप एक बात समझिए, जनक ही इनका दुश्मन है। जहाँ से ये जन्म ले रहे हैं वही इनकी दुश्मनी है। ये जिससे भी प्यार करेंगे वो इनका दुश्मन बन जाएगा। ये जिससे भी दोस्ती करेंगे वो इनका दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि 5वां घर किसका घर है? लव अफेयर्स का घर है, बच्चों का घर है, ठीक, और हॉबी का घर है, आपकी स्टडीज़ का घर है, और यहाँ दुश्मन लिखा हुआ है। तो सारी पढ़ाई लिखाई इनकी कंट्री के अंदर दुश्मनों के ऊपर होती है। इसके अलावा इनकी जीवन में, इस नेटिव की जीवन में और कोई भी पढ़ाई नहीं होगी। पाकिस्तान का भाग्य है कि वो अपने दुश्मन के ऊपर ही स्टडी करता रहेगा लाइफ टाइम। और विघटन तो एमिनेंट है। मतलब मुझसे कोई कहे कि पाकिस्तान कितने टुकड़े में हो सकता है, तो पाकिस्तान यहाँ पर कई टुकड़ों में बट सकता है, काफ़ी टुकड़ों में। जब आप 3rd हाउस को देखते हैं पराक्रम के हाउस में, तो यहाँ वहाँ पर अमावस योग। फिर जब 4था घर, ज़मीन जायदाद का घर, उसमें भी आपका अमावस योग बैठा हुआ है। और आप एक बात समझिए कि 2nd हाउस, ठीक है, वहाँ पे 3rd हाउस बुध की प्रेजेंस लेकर बैठा हुआ है और मंगल बद योग बना रहा है। तो एक तरफ मंगल इनको बिजनेस सेंस तो देती है, पर वो बिजनेस कुछ अटपटा सा हो जाता है, समझ रहे हैं? मंगल बद योग वहाँ पे भी बन जाता है। अब आप एक बात समझिए कि 6th हाउस में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है और 7वां घर बैठा है। 7वां घर तो हम आपको पता ही है कि ये डेली इनकम का घर है,
तो ऐसा नेटिव जिसका नाम पाकिस्तान है और जो इस्लामाबाद में पैदा हुआ है 11:30 पर 14 अगस्त 1947 में, जब इस नेटिव की लगन कुंडली में हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये गुरु की प्रेजेंस यहाँ पर 6th हाउस में और 7th हाउस ये बताती है कि ये जीवन में लोन लेकर अपनी ज़िंदगी के दिन काटेंगे, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो डेली इनकम का होता है कि डेली आपके पास पैसा कितना आता है। तो इनके पास डेली कितना पैसा आता है ये डिपेंड करता है इनके लोन से। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि दुश्मन के लड़ाई के घर में गुरु जी का कोई काम नहीं है, तो जीवन में ये जितना भी झगड़ा फसाद और जो भी करेंगे इनके ऊपर हमेशा कर्ज ही कर्ज बढ़ता रहेगा। हो सकता है कर्ज में टूट कर डूब जाए ये पाकिस्तान और टूट जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। जब यही हाउस नंबर 7 में जहाँ पार्टनरशिप का घर होता है वहाँ हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हाउस नंबर 7 में 8 नंबर लिखा हुआ है और केतु लिखा हुआ है। अब केतु की प्रेजेंस यहाँ कोई बहुत अच्छी प्रेजेंस तो है नहीं। केतु यहाँ पर आपको एक ऐसी बीवी दे देते हैं जो हमेशा रूठ कर मायके में पड़ी रहती है और उससे आपकी गाली गलौज होती रहती है, मतलब आपको छोड़ कर वो भागती रहती है। तो इनके गुप्त संबंध जो होते हैं वो गलत लोगों से होते हैं। केतु यहाँ पर एज सच मुझे आतंकवादी दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अब और मंगल केतु तो ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं ये आतंकवादियों के लिए ही यूज़ होता है। तो पार्टनरशिप विद आतंकवादी या अग्रेसिव काइंड ऑफ पीपल यहाँ पर दिखाई पड़ता है और पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त चेतावनी है कि इनके संबंध जो इनके दोस्त होंगे ना वो इनका पैसा लेके भाग जाएंगे। चीटिंग फ्रॉम पार्टनर्स इज सीन ओवर हियर। जो इनका सबसे बड़ा पार्टनर होगा, जो इनका सबसे अच्छा दोस्त होगा, वही इनको सबसे ज़्यादा चीट करेगा। अब जब हम 8वें घर में देखते हैं जो कि डेथ हाउस है और यहाँ पे 9वां घर बैठा हुआ है, तो 9वां घर किसका? धन और धर्म का होता है। तो एक सिंपल सी बात है कि धन और धर्म की इनके डेथ हो गई है। तो ये कंट्री ना कभी धनी होगी और ना धर्मी होगी। मतलब कि ये कंट्री कभी भी जस्टिस के, न्याय के रास्ते पर कभी चलेगी ही नहीं। हमेशा इसको उपद्रव के रास्ते पर ही चलने के लिए पैदा किया गया है और ये कंट्री कभी भी धनी भी नहीं होगी। इनका धन का हमेशा नाश हो जाएगा और ये कभी भी अपनी सीधी लाइन पर, धर्म की लाइन पर, लॉ की लाइन पर, जस्टिस की लाइन पर, ठीक है, कभी भी नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर हाउस नंबर 9 में हम देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। तो एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए यहाँ इन्हें कर्म करना पड़ेगा, मतलब अपनी बाप दादाओं की ज़मीन के लिए इनको उसी का ही व्यापार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कई बार मैंने देखा हुआ है कि नेटिव जो है वो अपनी एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को बेचने लगता है। ऐसे कई मुझे प्लॉटर वोटर मिले हुए हैं जिनके बाप दादा के पास 100 बीघा ज़मीन थी, तो उसको अब खाने पीने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी उसको किराए पे डाल देते हैं, कुछ ना कुछ अपने बाप दादाओं की ज़मीन के साथ करते हैं, कभी बेचते हैं, कभी किराए पे डाल देते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, ठीक है। बेसिकली किराया खाते हैं, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ पाकिस्तान के साथ है कि ये देश अपने देश की ज़मीन को दूसरे लोगों को देगा इस्तेमाल करने के लिए और उसका किराया खाएगा। अब जब हम यहाँ पे हाउस नंबर 10 में इनकी लगन कुंडली में पहुँचते हैं पाकिस्तान की, तो जो ये मिस्टर पाकिस्तान है इनकी 10 नंबर हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है। ये शनि का एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो यहाँ पर इनको कम कर्म करने पर अच्छे फल जल्दी मिल जाते हैं। मतलब इन्हें करना कुछ नहीं है, ये कुछ करते नहीं हैं, पर इन्हें भाग्य से मिलता रहता है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगा पाएगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से भाग्य इतना सपोर्ट करता है कि आके उसकी बिजनेस में हेल्प कर देगा। अब हाउस नंबर 11 में हम लोग पहुँचते हैं जल्दी से, तो वहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा है। हाउस नंबर 11 किसका? इच्छा पूर्ति का घर है, विश फुलफिलमेंट का घर है। और 12 नंबर क्या है? एक्सपेंडिचर हाउस है, ख़राब घर है। सिंपल दिखाई पड़ता है कि पाकिस्तान के भाग्य की हानि होती है। अपना भाग्य पाकिस्तान किसी और को दे देता है। जितने भाग्य से उसने कर्म किए हैं, उस कर्मों का फल उसको किस रूप में मिलेगा कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इच्छा पूर्ति का घर भी बंद होता नज़र आता है।
एक्सपेंडिचर से। और अब आप एक बात समझिए कि जब हम हाउस नंबर 12 में देखते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 1 जो बॉडी हाउस होता है वो बैठा हुआ है। यहाँ पे अकेला मंगल जो है ये नेटिव को तरह तरह के लड़ाई झगड़ों में, फसादों में फंसा देता है और बेसिर पैर के झगड़ों में फंसाता है। ख़ास तौर पे मैंने जो नोटिस किया है, ये घर के जो भूमि विवाद होता है उसमें नेटिव को काफ़ी फंसाता है। अब यहाँ का जो मंगल है, ठीक है, ये इनके पीड़ित अवस्था में है पाकिस्तान के। तो अब यहाँ का मंगल कई लोग कहेंगे एस्ट्रोलॉजर्स की राहु को सही कर देता है, राहु को पकड़ लेता है। पर आप एक बात समझिए कि बकरी राहु यहाँ जब आता है तो राहु मंगल युति होती है, फिर से द्वंद्व योग होने लगता है। 12वां घर राहु का ही है। यहाँ की पोजीशन में राहु काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब तक इनकी बॉडी इंटैक्ट होगी तब ये सही रहेंगे, लेकिन इनके बॉडी पार्ट्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राहु मंगल की युति हो रही है। राहु और मंगल, राहु एज सच तो आप जानते ही हैं कि विधर्मियों के लिए भी ज्योतिष में यूज़ किया गया है, या मैं ही यूज़ करता हूँ कि राहु इज़ फ्रॉम द अदर रिलीजन। तो ये इनका जन्म ही अदर रिलीजन के लिए ही हुआ था। राहु लगन में बैठे हुए हैं, तो हिंदुज़म के अगेंस्ट जो होता है वो, मतलब हिंदुज़म इज़ गुरु एंड राहु इज़ मुस्लिम। अब जब राहु मंगल की युति होती है तो मंगल युद्ध के कारक भी होते हैं। तो यहाँ पे कई बार युद्ध होता है और कई बार ये शिकस्त खाते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि यही राहु की जगह अगर गुरु होता तो फिर काफ़ी अच्छे इफेक्ट मिल सकते थे पाकिस्तान को। पर अनफॉर्चुनेटली वक्री राहु की वजह से पाकिस्तान जीवन में जितनी बार भी लड़ाई करेगा काफ़ी बुरी मुंह की खाएगा। तो ये था मेरा एक सूक्ष्म विश्लेषण उस नेटिव का जिसका नाम पाकिस्तान है, और जो क्या कहते हैं रात के 11:30 पर हुआ है PM, और 14 अगस्त को हुआ है, ठीक है, और जन्म इसका इस्लामाबाद लिया गया हुआ है। तो ऐसा नेटिव की एक मोटी मोटी रूपरेखा है। अब हम आगे इसी कुंडली के बेस पर वर्ष कुंडली एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान अब क्या कर रहा है और आगे कौन कौन से साल में क्या क्या करता नज़र आएगा। ये एक बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ मैंने बनाने की कोशिश करी हुई है, और देखिए ये प्रेडिक्शंस कितने सही होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।